कार्रवाइयां होगी। नहीं नहीं, सुब्रत जी को पता है कि ये सब कदम भी उठे हैं। उसके पहले जो जो चिट्ठियां सरकार तक पहुंची हैं, अब इसी नोएडा से चिट्ठियां जो पहुंची हैं, बहुत सारे खुलासे हुए हैं और खुलासे होते रहते हैं, वीडियोज वायरल होते रहते हैं, 10-10 रुपए वसूलते रहते हैं और मोटी गठरी भी जाती है। पूरी लिस्ट कई बार सामने आ चुकी है कि कौन किसको जिम्मेदारी कितनी वसूली की होती है, किससे किस तक पैसे का बंटवारा होता है, पूरा मॉडल है। श्री सुब्रत जी को बहुत अच्छे से पता है। ये बचाव करना चाहते हैं अपनी पार्टी का। एक बात और भी बताना चाहता हूं जी अजय जी। ओके, मैं लौटता हूं आपके पास। ओके, एक बात मैं और बताना चाहता हूं। मैं ओपी सिंह साहब आपके पास जब दोबारा लौटूंगा तब आप रखें, क्योंकि एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश नैन साहब, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कर्नल दिनेश नैन। यूपी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार कर रखी है करप्शन को लेकर। पुलिस महकमे में पिछले सालों में कई 100 और 1000 लोगों को जबरन रिटायर किया है, कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया है और अब हर पुलिस वाले को हर साल अपनी कमाई का हिसाब देना होगा। खुश हैं? देखो जी, डीजीपी त्रिपाठी जी ने अभी काफी कुछ चीजें आपको गिनवाई कि क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर इसके अंदर सही मायने के अंदर इस करप्शन को खत्म करना है तो 5 साल के बजाय पहली बात तो ये हर साल 1 मार्च को किया जाना चाहिए। नहीं, हर साल कर दिया गया है सर। पहले 5 साल का नियम था पीपीएस के लिए, अब हर साल कर दिया गया। जी जी जी, प्रत्येक वर्ष। अब मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां कमिश्नरी है ठीक है, कमिश्नरी है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे कमिश्नरी नहीं है वहां पे ये लोग आईपीएस के नीचे, आईएएस के नीचे आते हैं और आईएएस के जो रूल्स है वो कुछ जरा काफी ढीले ढाले हैं। रही बात, अगर मैं राजनीति की बात करूं आपसे, तो देखिए, मैं अपने बीजेपी के भाई से एक इत्तेफाक ये नहीं रखता हूं कि एक तरफ तो आप कहना चाह रहे हो कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो और राष्ट्रवाद सिर्फ एक ही जगह रखा हुआ है, पर मुझे आदित्यनाथ जी से एक रिक्वेस्ट करनी है, योगी आदित्यनाथ जी से, जहां इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वहां एक सवाल ये भी पूछ ले कि 26 जुलाई 2016 को ऐसा क्या अजय, ऐसा क्या कारण हुआ कि पंच प्रधान का विशेष अधिकार इस्तेमाल करते हुए लोकपाल की धारा 44, जिसमें सभी के सभी राजनेता, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक और क्लास 1, 2, 3, 4 सबके ऊपर ये जो दिखाना था अपना धन हर साल 1 मार्च को, उसको बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री ने बिना चर्चा के 3 दिन के भीतर भीतर क्यों खत्म कर दिया? अगर इतने ज्यादा अगर आप कठोर हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये दो रखिएगा। मैं तो खुशी मनाऊंगा अगर चीफ। ओके, जवाब ओपी सिंह का जवाब। मैं देश विदेश पे आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं देश विदेश पे, आपको समझ नहीं आया, आप अजय जी समझ नहीं आया मेरी बात उनको। आपका जवाब दे रहे ओपी सिंह। मैं दूसरी बात बोल लीजिए, उनका जवाब। दूसरी नहीं, देश की बात बोल लूं, 1 मिनट देश की बात बोल लूं ना, तो जो हमारे उद्योगपति हैं इनके ऊपर जो मर्यादा थी कि अपने 3 साल के औसतन प्रॉफिट पे 7.5% से ज्यादा दान नहीं कर सकते थे राजनीति में, इस मर्यादा को 2018 में बीजेपी ने हटा के क्यों पूरा लोकतंत्र बेच दिया? लोकतंत्र पूंजी वस्तु क्यों बेचा गया? इसका जवाब ये दूसरे पुलिस अफसरों की बात करते हैं, अपने क्या किया? जवाब ले लें आपके सवालों का, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। दिनेश नैन, अब खरीदेंगे और बीजेपी ने खोल ले, आई होप यू आर लिसनिंग मी। क्यों किया ये काम कर इन्होंने? आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस। को खत्म कर रहे हैं, ऊपर से बड़ी बड़ी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। दिनेश जी, जवाब आपकी बातों का। ओके, ओपी सिंह साहब जल्दी से जवाब। आपका नाम एकदम डीजीपी से मिलता है ओपी सिंह। मैं ये कह रहा हूं जी कि मैं ये अजय जी कह रहा हूं कि इनको बताना चाहिए ना। आप डिबेट रखे हैं कि क्या पुलिस इस सिस्टम के लागू होने से पुलिस में भ्रष्टाचार कम होगा। इनको अगर आलोचना ही करनी है तो स्वस्थ आलोचना करें। हम इनकी आलोचना से हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आज तक 6 साल में हमने देश में जितने भी राष्ट्रहित के कदम प्रदेश में उठाए, इन्होंने विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं किया, पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये इतने ही अच्छे थे तो 400 सांसद वाली लोकसभा में पार्टी आज विपक्षी की भूमिका में नहीं है। क्यों?
इसका ये आत्ममंथन करते हैं कि इनको विपक्षी की भी मान्यता नहीं है। इन्होंने जनता के बीच में जनता के मिजाज को समझने का प्रयास किया। अरे बात तो तब होती जब आप कहते कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओके, ठीक है, स्वागत योग्य कदम है। हाँ, इसमें यह मेरा सुझाव है, इसमें ये कमियां हैं बताते। आप चले गए साहब, वो केंद्र सरकार में ये नहीं हुआ। अरे मैं थोड़ा कहने जा रहा हूं कि आप शाहीन बाग के जो मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपकी तारीफ करे। वाह वाह वाह, ओपी सिंह साहब, इतने दरिया दिल तो ना आप है ना ये हैं, हम सभी जानते हैं। छोड़िए इस बात को।